नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का विषय है कि कैसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन करेंगे। लेकिन इस बात को जानने से पहले सबसे पहले हमें कुछ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कंफ्यूजन आगे आने वाली है। क्योंकि जब भी मैं उस चीज का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में सहसा एक क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को पहले ही हम आगे बढ़ा के चलते हैं। देखिए, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं पीपल के पेड़ का उपाय। अब जैसे ही पीपल का पेड़ आता है तो लोगों के दिमाग में ये सहसा एक धारणा बन जाती है कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि आप देखेंगे कि जब भी कोई शव जलाया जाता है, जो उसकी अस्थियां होती हैं, या तो उस अस्थियों को बहा दिया जाता है या फिर उन अस्थियों को टांग दिया जाता है, क्योंकि अस्थियां कभी घर में नहीं लाई जाती हैं। तो जब वो टांगते हैं तो वो पीपल के पेड़ में ही टांगते हैं। और पीपल के पेड़ में ब्रह्मा का वास होता है, ब्रह्म राक्षस का तो नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा का जरूर होता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा का वास होता है, पीपल के पेड़ में शिव का वास होता है, पीपल के पेड़ में नारायण का वास होता है। नारायण में यानी भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु ने गीता में कहा था कि हे पार्थ, पेड़ पौधों में मैं पीपल हूं। तो पीपल का पेड़ बहुत महान है, इसमें भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के तांत्रिक उपायों के लिए पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जो पीपल के पेड़ का जड़ से लेकर तना तक का हिस्सा होता है वो होता है नारायण भगवान का, और इसके ऊपर की जो डाले और टहनियां होती हैं वो होते हैं शिव और ब्रह्मा। और आप देखेंगे पीपल का पेड़ नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें हर साल पतझड़ होके पत्ते टूटते हैं और फिर से नई कलियां आती हैं, पत्ते आते हैं। तो यही जीवन और मृत्यु का चरण है। अब एक बात कंफर्म हो गई है कि जब वहां पर श्री हरि नारायण विष्णु निवास करते हैं तो ऐसे में ये तो सत्य है, कोई नकारा नहीं जा सकता है कि बजरंग बली भी वहां होंगे। अब जब बजरंग बली वहां पर हैं तो इसका मतलब साक्षात है, जीवंत हैं कलयुग में। दो उपाय सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसमें कोई आपको मना ही नहीं करने वाला है, क्योंकि वो पूजा जाता है। तो आप अपने हाथ से एक मूर्ति लाइए या फिर कोई मड़ी हुई तस्वीर लाइए भगवान शिव की, जैसे फोटो फ्रेम वगैरह बोलते हैं, फ्रेम, फोटो फ्रेम, उसे स्थापित कर दीजिए सोमवार के दिन। अब सोमवार के दिन स्थापित करने के बाद उसकी पूजा करिए, जो प्रॉपर आप शिव की जैसे घर में पूजा करते हैं। और करने के बाद वहां पर 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करिए। अब ये आपको कंटिन्यू करना है। अब ये मत पूछिए कितने दिन करना है, करते रहिए जितना आपका सामर्थ्य। पूजा पाठ में कभी ये नहीं पूछा जाता कितने दिन करना है, आप करिए। पूजा पाठ कभी खराब नहीं होता है। अब बताते हैं इसके उपाय। ये आपका पहला चरण था। ये क्यों किया गया? जिससे आपको शिव की भक्ति मिले और उनकी भक्ति से आपको हनुमान जी की शक्ति मिले, क्योंकि उन्हीं का अंश है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये काम कर लेते हैं पहले 21 दिनों तक कंटिन्यू, उसके बाद भी अपनी पूजा छोड़नी नहीं है, 21 दिनों तक ये कंटिन्यू करना है। अब शिव की कृपा आपके ऊपर होगी। यानी इस समय ये समझ के चलिए कि भगवान बजरंग बली की शक्ति पाने के लिए आपको पहले शिव का साथ चाहिए, शिव का हाथ चाहिए एज ए गुरु। अब उसके बाद बजरंग बली का मंत्र, ओम हनुमते रामदूताय नमः, ओम हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करना है 21 दिनों तक कंटिन्यू। और बजरंग बली को जो जो भोग लगता है वो सब चढ़ाइए आप। उन्हें पान पसंद है, उन्हें पान का बीड़ा लगाइए, उन्हें आप नारियल चढ़ा सकते हैं, उन्हें आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जो जो उन्हें चाहिए होता है वो सब चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, जैसे भगवान बजरंग बली की विधिवत पूजा होती है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद करना है कि इस समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और रात्रि काल में भी एक समय, जो रात्रि का समय होता है, उसमें एकांत में सोना है, मतलब दूर रहना, इन सब चीजों से परहेज करना है। आपको सादा जीवन जीना है और सादा ही खाना खाना है। उसके बाद आप देखेंगे जब आप पूजा पाठ करेंगे और हो सके
तो दिन में भी आप अक्षत और भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाइए। तो दोनों टाइम जब आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे, चाहे अगर आप सुबह और दिन की करें या दिन की और रात्रि की करें, तो बजरंगबली की पूजा 3 टाइम होती है, सुबह, दोपहर और शाम। तो आप इनमें से 2 का समय चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपके उसमें आता है समय के। आप देखेंगे आपको बजरंगबली के साक्षात दर्शन होंगे। अब ये दर्शन किसी रूप में हो सकते हैं कि आप पहचान ना पाए, तो ये दर्शन आपको हो जाएंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि जब आप दोनों भगवानों की पूजा करना पीपल के नीचे प्रारंभ करेंगे तो आपको 4 शक्तियों का आशीष मिलेगा। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं इस कलयुग के चिरंजीवी देवता हनुमान जी। सो ये करके देखिए, और अगर आपका अच्छा हो रहा है तो करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।